Now question number 2. So that the relation are in the set R of real numbers. अब आप हमको जो रियल नंबर्स का सेट दे रखा है, और रियल नंबर्स के सेट में क्या है कि सभी नंबर्स के सेट आ जाते हैं। आपके नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर, सभी मतलब जो है हमारे इस रियल नंबर्स के सेट में आ जाते हैं सभी नंबर्स। तो उसमें रिलेशन दे रखा है R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए कि ये जो कंडीशन है रिलेशन की, अब हमें ये देखना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसा रिलेशन है। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में तो रियल नंबर्स के सेट को लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत बड़े नंबर्स का एक सेट है। तो हम इसको माइंडली लेकर के चलते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव कि कोई रिलेशन का हमने ऑर्डर पेयर ले लिया ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हमको ऐसे नंबर चूज करने पड़ेंगे कि रिलेशन की डेफिनेशन भी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब उसमें लिखा है डेफिनेशन में आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा या इक्वल होना चाहिए। तो हमने फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर पेयर ले लिया तो 1/2 या 1, और आप और भी कोई ले सकते हैं, ये तो हमने ले रखे हैं कि हम 1/2 और फिर सेकंड का स्क्वायर करें 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो हाफ जो है छोटा ही होगा 1 से। इसका मतलब रिलेशन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब रिफ्लेक्सिव हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो सेकंड एलिमेंट है उसकी जगह फर्स्ट एलिमेंट ही फिर रखते हैं ए बी, तो बी के प्लेस पर ए रखेंगे तो अब ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तब देखिए 1 to 1 था ये हमने जो ऑर्डर के लिए था रिलेशन का एलिमेंट, तो अब ये 1/2 हो जाएगा। अब हम इसमें रिलेशन की डेफिनेशन को लगा करके देखें कि जैसे 1/2 और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 हो गया। क्या 1/2 इज लेस देन 1/4 है? भाई नहीं है ना, वो तो बड़ा होता है। जब बड़ा होता है इसका मतलब यहाँ पर हमारे रिलेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं। नाउ फॉर सिमेट्रिक कंडीशन है कि हमने कोई रिलेशन का कोई ऑर्डर पेयर का मतलब या एलिमेंट ले लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर एग्जाम्पल 1/4 बिलोंग्स टू आर, ये ले लिया क्योंकि 1 जो है अब एज लेस देन बी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से जो है छोटा या इक्वल होना चाहिए, तो 1/4, तो 1/4 का मतलब हो गया हमारा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 तो से 1 तो छोटा ही होता है, तो इसका तो रिलेशन की डेफिनेशन सही बैठ रही है। अब इंटरचेंज करेंगे एलिमेंट को, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर था तो अब ए बिलोंग्स टू आर करके देखेंगे, तो 1/4 था तो 4/1 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, अब हमें ये देखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट 4 हो गया और सेकंड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इट मीन्स 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। दिस रिलेशन मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव,
कि अगर कोई भी हमारा ऑर्डर पेयर है, ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी रियल नंबर ले लिए, रियल नंबर का सेट था ना हमारे पास, तो उनमें से कुछ ले लिया, 3 2 जो भी आप लेना चाहें, लेकिन वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 लेस होता है 4 से, तो रिलेशन सही बैठ रहा है। नेक्स्ट, इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है, अब ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है, उसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी ले लें, तो यह सेकंड एलिमेंट 3 2 में 2 था, तो 2 और सेकंड एलिमेंट हमने 1.5 ले लिया, क्योंकि यहाँ भी रिलेशन की कंडीशन जो है सही होनी चाहिए। मीन्स 2 का है 1.5 का होल स्क्वायर, तो 2.25 आएगा, तो इसका मतलब 2 इज लेस देन 2.25, यहाँ भी रिलेशन सही है। लेकिन अब जो देखना है, हमें ये देखना है क्या ए और सी बिलोंग टू आर, क्या ये भी हमारा सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। अब जैसे यहाँ 2 से 2, तो ये 3 और 1.5 हो गया, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई, क्या ये हमारा एलिमेंट है, ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 3 1.5 का होल स्क्वायर 2.25 आएगा, इसमें 3 तो छोटा नहीं हो सकता है। जब ये 3 छोटा नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि चेक whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6। अब आपको सेट दे रखा है 1 2 3 5 6, और उसमें से रिलेशन की कंडीशन ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। जैसे ए बी है, ए फर्स्ट एलिमेंट का सेट का एलिमेंट होता है, बी सेकंड एलिमेंट, तो पर यहाँ सेट ए की है, ए तो ए क्रॉस ए लिया जाएगा, तो ए के प्लेस पर हम जो हमारे सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 पुट करने पड़ते हैं, और बी की वैल्यू हमको जो है निकालनी है, तब वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे इस रिलेशन के। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू पुट की, तो ये रिलेशन बना 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, क्योंकि हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर अगर ए की वैल्यू अगर 6 पुट करते हैं तो बी इक्वल टू 7 होगा, लेकिन 7 जो है सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। भाई हम एलिमेंट से बाहर जा ही नहीं सकते जो सेट के एलिमेंट है उनसे। तो ये जो आपके रिलेशन की जो डेफिनेशन थी, तो हमारी जो रिलेशन के एलिमेंट चाहिए आपके 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 हो गए। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है XY बिलोंग्स टू आर, कोई भी इसमें रिलेशन का एलिमेंट ले लेंगे। जैसे हमने 1 2 ले लिया, पहला एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि हम Y के प्लेस पर भी X कर देते हैं, मतलब डबलेट्स। अब XX बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है ये देखना है। तो 1 2 बिलोंग्स टू, यहाँ तो 2 को हटा दिया, 2 के प्लेस पर X का पहला ही एलिमेंट रख दिया, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब 1 1 देखिए, अब आपकी कंडीशन को पुट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके आपके रिलेशन में 1 1 कोई भी एलिमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी रिलेशन की जो है डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कंडीशन है कि XY बिलोंग्स टू आर, कोई भी ऑर्डर पेयर ले लिया हमने, जैसे हमारा आर का रिलेशन 1 2 पहला, कोई भी एलिमेंट 2 3 कोई भी ले सकते हैं आप, ये नहीं है कि जो मैंने ले लिया वही आप लेंगे। तो यहाँ हो गया 1 2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन सिमेट्रिक में क्या है कि हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज भी कर देते हैं, X के प्लेस पर Y, Y के प्लेस पर X, तो ये YX हो जाएगा। अब YX भी रिलेशन आर को जो है बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो 1 2 का आपने इंटरचेंज किया तो 2 1 हो गया। लेकिन आपका रिलेशन में 2 1 कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है आपके पास जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 हो और सेकंड एलिमेंट 1 हो। इट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए क्या है
कि अगर कोई रिलेशन आपको बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो हमने रिलेशन में से 1 2 कोई एलिमेंट चूज कर लिया। अब लास्ट में वाई है, तो अब हमको नेक्स्ट एलिमेंट ऐसा चूज करना है जिसकी लास्ट टर्म हो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। तो वाई जेड में जैसे 1 2 था तो 2 अब पहले आना चाहिए, तो 2 3 आपके रिलेशन में है, ऐसा एलिमेंट लेते हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर चेक करने का मतलब भी नहीं उठता, और चेक करने का मतलब होता तो हम आंख बंद करके लिख देते कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन जो लास्ट इसका जो एलिमेंट है वो फर्स्ट में मिल रहा है, इसलिए हमने लिख दिया, तो 2 3 बिलोंग टू आर, 2 2 सेम हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा आर को, मीन्स यहाँ पर 2 से 2 तो 1 3 बिलोंग करेगा आर को। अब इसमें रिलेशन देखना है कि 1 3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 3, अब देखिए आपके रिलेशन आर में कहीं 1 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो रिलेशन आर में तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 से 1 3 does not belong to R. There we can say this relation is not transitive.